कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे उपनल कर्मचारियों ने एक बार फिर से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत लगभग 700 उपनल कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की ड्यूटी के लिए उन्हें कोई भी व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही है और न ही उपनल कर्मचारियों को रहने के लिए कमरा दिया जा रहा है, न ही ड्यूटी के दौरान उनके खाने पीने की कोई भी व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। ड्यूटी के दौरान कई उपनल कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में कर्मचारी दिन भर ड्यूटी कर शाम को अपने घर जाकर अपने परिजनों को संकट में नहीं डाल सकते। लिहाजा उपनल कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन से उनके रहने खाने की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जब उपनल कर्मचारियों को समझाने पहुंचे तो कर्मचारियों ने सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं नहीं कराई जाएंगी तब तक वह कार्य बहिष्कार में रहेंगे। सैकड़ों उपनल कर्मचारियों के बहिष्कार के बाद अस्पताल में फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में बड़ी परेशानी हो रही है। देखिए, जब अभी हम लोग की 12-13 दिन पहले हड़ताल टूटी थी तो उस टाइम पे प्रशासन के द्वारा हमको बार बार मानवता की दुहाई देते हुए कहा गया था कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आप मानवता के खातिर आइए और यहाँ पर मरीजों की सेवा कीजिए। तो हम लोगों ने भी अपनी सारी मांगों को दरकिनार करते हुए मानवता के खातिर हम लोग काम पर वापस आए। कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया था कि जो है आप लोग को आवास की सुविधा और स्वास्थ्य की सुविधा सारी चीज़ें दी जाएंगी। आज 12-13 दिन यहाँ पर हमको कार्य करते हुए हो गए। हमारे कई कर्मचारी जो उपनल के हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए। हमको यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। काम करवा के कर्मचारी से कहा जा रहा है आप भर जाइए, अगले दिन फिर कार्य पर आइए। कोई आवास की सुविधा नहीं दी जा रही, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। इसके चलते कर्मचारी में रोष है और आज कर्मचारी सब बाहर निकल कर आया है और हम कर्मचारी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर पीस रहा है और जितना दबाव के उपनल कर्मचारी के ऊपर है शायद नियमित कर्मचारी पर भी नहीं होगा। आज हम सारे कर्मचारी इसी मांग के साथ में कि हमको आवास की सुविधा दी जाए, स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए और जो हमको बार बार जो घर भेजा जा रहा है वो हम कर्मचारी कोई घर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे घरों में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब तक हमको आवास की सुविधा नहीं मिलेगी और हमको जो चिकित्सा सुविधा नहीं मिलेगी तब तक कर्मचारियों ने मन बना रखा है। अब कर्मचारी अंदर नहीं जाएगा और कोरे आश्वासनों में कर्मचारी नहीं मानने वाले। हमसे कहा गया था कि तुम लोग को रूम मिलेगा रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी और ये बोला था कि हमारी सैलरी टाइम से आ जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो हमारी सैलरी आई है ना हमें रूम मिला है। और यहाँ तक कि अगर हम पॉजिटिव आते तो हमारी जांच भी नहीं करा जा रही, अगर करा भी रहे तो उसे नेगेटिव दिखा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर मैं पॉजिटिव आती हूँ, मैं अपने घर में जाती हूँ, मेरे घर वाले पॉजिटिव आते, मेरे घर वाले और मोहल्ले में जाते हैं वो भी पॉजिटिव आते हैं, तो कहाँ से कौन सेफ होगा? अगर हम सेफ नहीं है तो कौन सेफ होगा? तो सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी होटल की व्यवस्था की जाए, रहने खाने की, और हमारी सैलरी दी जाए जैसे कि देहरादून वालों की आ चुकी है। जब तक रहने की खाने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम ड्यूटी में वापस नहीं जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं। नहीं, इनसे बात हो गई है। इनका कहना है कि भाई हम जो है हमें अलग से जो है कमरा दिया जाए करके। अभी हमारी शासन स्तर पर भी बात हो गई है, जिला प्रशासन से भी बात हो गई है। इनको हमने टाइम दे दिया कि 2 दिन के अंदर जो है सभी लोगों का जो है रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो अभी इनकी कार्य बहिष्कार से कितनी दिक्कत है? नहीं, कार्य बहिष्कार नहीं है, लोग करेंगे। एक्चुअली में इनकी कुछ लोगों की कल से ड्यूटी लगनी थी तो उन्हीं लोगों ने बोला है, तो इन्हीं में से इन लोगों को बोल दिया कि जो लोग ड्यूटी ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी 2 दिन और एक्सटेंड कर लेंगे वो। तब तक जो है हम जो भी प्रॉब्लम है इनकी वो सॉल्व कर लेंगे।